अभी आपको आनंद नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन जब आप ध्यान में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होने लगेंगे तो सही में आनंद को महसूस करना शुरू कर देंगे। जो आनंद होता है ना, उस तरह का आनंद आना ही शुरू हो जाएगा। और वो कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि चैतन्य महाप्रभु देखे थे ना, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं? कृष्ण किसके जो डांस करते थे, हमेशा डांस ही करते रहते थे। उतना इतना आनंद रहता था कि बिना थिरके वो रह नहीं पाते थे। तो कृष्ण में इतने आनंद रहते थे, वो डांस ही करते रहते थे, इसलिए उनको चैतन्यता की अवस्था थी, अवेयरनेस की अवस्था थी। लेकिन उसमें आनंद इतना था कि वो डांस ही करते रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं। 24 उनका चैतन्य महाप्रभु डालिएगा, पहले हुए थे उनके बहुत सारे, फिर बाद में शिष्य हो गए। डांस करते ही फोटो है उनकी, फोटो डांस ही करते रहते। ये जो मीरा जो डांस करती थी, वो उसमें एक्सटेसी में डांस करते हैं। ये लोग एक्सटेसी में डांस करते हैं, वो इतना रम जाते हैं उस चीज़ में, फिर उसी में वो अपने आप में आ जाते हैं। जब अपने आप में आ जाते हैं तो ये समझ जाते हैं कि ये आनंद कृष्ण का या किसी और का नहीं था, ये तो उनके खुद का। लोगों से बहनी है कि बड़ा मज़ा आएगा, भैया की शादी होगी 5 साल के बाद। 5 साल के बाद 2-3 घंटे की शादी के लिए 5 साल में इतना सोचा जा रहा है उसके लिए। तो हम लोग कितना आनंद से वंचित हैं कि वो छोटे से आनंद के लिए 5 साल से आपका दिमाग सोच रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आनंद से लेस है, तभी तो वो सोच रहे हैं कि वहां आनंद आएगा। भाई हम किसी चीज से क्यों करते हैं, हम किसी से क्यों मिलते हैं? आनंद के लिए तो मिलते हैं ना। ये हम नहीं जानते हैं। सब मिलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, सबसे मिलना नहीं है आपको, आप अपने आनंद को खोज रहे हैं। क्योंकि वो आनंद आपको सबके मिलने से मिलने लगता है, इसलिए आपको लगता है कि हमें मिलना लोगों से अच्छा लग रहा है। मिलने में कुछ नहीं रखा है, वो तो आनंद आपको से वंचित है। और इसीलिए जब ध्यानी व्यक्ति हो जाता है तो अपने आनंद से कनेक्ट हो जाता है। जब अपने आनंद से कनेक्ट हो जाता है तो उसे किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये तो रूखा आदमी है, इसको क्या पता सोशलाइजिंग क्या होती है। वो कहता है कि इसको क्या पता एकांत क्या होता है। समझ रहे हैं ना? तो दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन जो योगी है वो सही में स्थिर होकर उस आनंद को पकड़ पा रहा है, जिसको कि बाहर लोग भटक भटक के पकड़ना चाह रहे हैं। तो योगी के लिए क्या होता है? शादी हो रही है या उसके बच्चे की भी शादी हो रही है, खुश तो होगा वो, ज़्यादा कोई वो कनेक्शन नहीं है उससे, क्योंकि उसकी खुशी उस पर डिपेंडेंट नहीं है। उसकी खुशी तो ऑलरेडी उसको मिल चुकी है अंदर। अब उसको और खुशी की जरूरत नहीं है। ज्यादा खुशी दोगे तो वो कहेगा हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है, तो एकांत में चले जाते हैं। लोग सोचते हैं कि पागल हो गया, जंगल चला गया। पागल नहीं हो गया, उसको उनको खुशी मिल गई है। अब उनको ना किसी की शादी से मतलब है, ना किसी की मृत्यु से मतलब है, ना किसी के खुशी से मतलब है, ना गम से मतलब है। उनका जो थी चीजें वो पूर्ण हो गई हैं। उनका जो अभीष्ट था उनको इस जीवन में मिल गया है, आनंद मिल गया है, बस। तो जब आनंद मिल जाता है तो सारे रिश्ते नाते सब इस पतझड़ की तरह झड़ जाते हैं। लेकिन अगर वो कहें कि वो रूखी स्टेज है, वो रूखी स्टेज नहीं है। अगर आप ये सोचें कि वो रूखापन है, तो रूखापन नहीं है। तब तो उसके लिए आपको उन गुरु के अंदर उतरना पड़ेगा कि वो रूखा है कि क्या है। वहां तो बहुत बड़ा डांस चल रहा है, सारी क्रियाएं, नृत्य सब वहीं चल रहा है, लेकिन उनके मन के अंदर की स्थिति बहुत डिफरेंट है। वो पूरा का पूरा साम्राज्य है वो तो, लेकिन वो अंदर है, आपको नहीं दिख रहा। आपकी तरह वो खाना खा के और वो चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक पी के और पार्टी करके, उन सब चीज़ों से वो आनंद नहीं ले रहे हैं, वो उनको मिल गया है। तो इसी तरीके से आप अपने आप में पहुंच जाते हैं। तब जब ये इस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें गिर जाएंगी। तब जब ऐसी स्थिति हो पाएगी तो क्या ऐसे लोगों को इफेक्ट पड़ेगा बाहर क्या हो रहा है? क्यों नहीं इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि वो अपने आनंद में खुश है। तो आनंद में तो बाहर से चीज़ से क्या कनेक्शन है? मतलब बाहर से भी तो आनंद मिल रहा है। तो उन्हें अपने अंदर इतना मिल चुका है कि बाहर की चीज़ें मैटर नहीं करती। बाहर चीज़ें मैटर नहीं करती, सही बोल रही है। तो हम लोग बाहर क्यों कनेक्ट होते हैं फिर? क्योंकि समाज में रहना है तो। बाहर क्योंकि माया में फंसे हुए अभी। बाहर क्यों कनेक्ट होते हैं? खुशी पाने के लिए। तो खुशी कहाँ है? खुद में। तो फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन रास्ता पता था किसी को? नहीं पता है लोगों को।
रास्ता पता हो जाए तो हम कहते हैं कि लखनऊ में ही जो इतने क्राइम हो रहे हैं 50% कम हो जाए 1 महीने के अंदर। लेकिन नहीं करेंगे ना वो, उनको तो किसी को मारने में मजा आ रहा है ना, उनको पता नहीं, वो अज्ञानी है। ऐसा नहीं कि उनमें कोई गलती है, अज्ञानी है, बताने वाला भी कोई नहीं है। और जो बताने वाले हैं वो भी माया में फंसे हैं, उनको भी नहीं पता है। जो आजकल के गुरु हैं उनको भी नहीं पता है, वो भी ऐसी बात नहीं करते हैं। वो कहेंगे माँ बाप की सेवा करिए, आशीर्वाद लीजिए, ये करिए, तीर्थ जाइए, ये सब करेंगे, बताएंगे। माया से निकलने का रास्ता नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर माया से निकलने का रास्ता बताएंगे तो उनकी कमाई फिर कैसे होगी, है ना। तो वो खुद फंसे हैं इसमें, वो खुद सोच रहे हैं जल्दी जल्दी पैसा ले फिर अपनी बेटी की शादी करनी होगी। अभी वो नहीं निकल पाए, तो ना लोग बताने वाले हैं ना सीखने वाले हैं, और इसी तरीके से लोग भटक रहे हैं। तो इसमें सही बताने वाले लोगों की बहुत आवश्यकता है। चक्र ध्यान करेंगे आप इसको।